यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ी महिला जिसका नाम छाया थी और उसका पड़ोसी जिसका नाम विक्रम था। यह दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती थी। छाया के पास एक प्राचीन आँखियों वाली घड़ी थी जो उसके परिवार में पिताजी से संभाली हुई थी। यह घड़ी उसके लिए बहुत ही कीमती थी क्योंकि यह उसके परिवार की एकमात्र निशानी थी जो उसके बीच रह गए थे। एक दिन विक्रम ने छाया से घड़ी के बारे में पूछा। उसने छाया से कहा, यह घड़ी कितनी सुंदर है, क्या आप मुझे इसे एक दिन के लिए उधार दे सकती हो? छाया को विक्रम पर विश्वास था, इसलिए उसने उसे घड़ी उधार दे दी। विक्रम को घड़ी मिलने के बाद उसका लालच जाग गया। उसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और सभी को घड़ी दिखाने लगा। वह उस घड़ी को लेकर गांव में घूमने लगा। उसने उस महिला को समय पर घड़ी वापस नहीं किया। धीरे धीरे छाया के मन में एक सवाल उठने लगा कि विक्रम उसे घड़ी क्यों नहीं लौटा रहा है। उसका दिल बहुत दुखी हो गया। उसने विक्रम से पूछा, क्या हुआ विक्रम, क्यों तुमने मुझे घड़ी वापस नहीं की? तब विक्रम ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस घड़ी को वापस कर सकूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे इसका आनंद और समय मिले। कुछ समय बाद विक्रम ने घड़ी को लेकर एक अद्भुत प्रतिभा की खोज की। उसने घड़ी की रचना का अध्ययन किया और उस घड़ी के बारे में बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे उसने उस घड़ी को ठीक करके और भी सुंदर बनाकर उसे समय पर लौटा दिया। उसने घड़ी की नई जिंदगी दी। जब छाया ने देखा कि विक्रम ने घड़ी को कितना खूबसूरत बनाया है, तब से उसके दिल में उसके प्रति और भी गहरा आदर बढ़ गया। उसने विक्रम की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों और प्रियजनों की सम्मान और सहयोग करनी चाहिए।